जनता पागल है। 180 182 सीट जिता रही है उसको। जब ये इलेक्शन आते हैं तभी कुछ देती है, नहीं तो नहीं देती। सिलेंडर महंगाई है, 35 रुपए का सिलेंडर आ रहा है ब्लैक। 15 रुपए का समोसा मिलता था, आज मुझे 20 रुपए का मिला है। बेरोजगारी होए तो बाजारों में भीड़ ना होए। कोई नहीं मर रहा बेरोजगारी। पैसे होते हैं तभी तो बाजार में नहीं। आदमी है निश्चित रूप से अगर तुम देखोगे तो इतनी बढ़नी भी चाहिए और इतनी बढ़ेगी। समोसा पहले कितने का था, अब कितने का है? 14 का था, 6 रुपए बढ़ा दिए। आप क्यों गंवाना चाह रही हैं? जबरदस्ती प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इतना तो होना ही था। पैनिक नहीं हो रहा ना, उसका सिलेंडर का भी पैनिक खत्म हो गया। और एक दिन चल जाता है एक सिलेंडर बस। एक दिन एक सिलेंडर, इतनी गैस यूज होती है? हाँ, बूस्ट हो रही है इतनी। पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव हुए उसके बाद ही जनता को महंगाई का जोरदार झटका लग गया। कमर्शियल सिलेंडर पर 993 रुपये बढ़ा दिए गए, यानी कि कह लीजिए कि एक तरीके से 1000 रुपये जो है कमर्शियल सिलेंडर्स पर बढ़ा दिए गए। जो सिलेंडर आपको 2071 के आसपास का मिलता था, वही सिलेंडर आपको 3072 रुपये के आसपास का मिलेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर के प्राइस बढ़े तो इससे आपकी जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर आप गलत है। क्योंकि जो भी लोग ये कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वो अपने जो भी सामान बेचते हैं उस पर भी प्राइस बढ़ाकर ही आपको देंगे, तो आपकी जेब से ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं। चलिए निकलते हैं दिल्ली की सड़कों पर, लोगों से बातचीत करेंगे, आम जनता से बातचीत करेंगे, दुकानदारों से बातचीत करेंगे। सिलेंडर का जो प्राइस बढ़ा है उसका कितना असर उन पर देखने को मिल रहा है। चलिए इस खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और भी जो सामान आप बेचते थे वो पैसे बढ़ाए उस पर आपने? हाँ, उस पर बढ़े हैं। क्या सामान पर महंगाई बढ़ी है? चाइनीज सामान पे बढ़े हैं, चाइनीज समोसे हैं, गोलगप्पे हैं। कितने कितने रुपए बढ़ गए? 10 रुपीज़ बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। 10 रुपए हर सामान पे बढ़ा दिए लगभग। 10 रुपये। सिलेंडर अब आपको कितने का मिल रहा है? इसमें तो आप पहले तो मिल रहा था लोकल में, वैसे लेने पे तो 6000 का मिल रहा था। 6000 का? अच्छा, ब्लैक में? हाँ अब जी। कितने का मिल रहा है? अब तो ऐसे मिल रहा है 1000 रुपये, तब से 4500 की आ रही हैं। 4500? अच्छा, सस्ता मिल रहा है आपको पहले से? नहीं है, अगर क्या नाम है नाम पे है तो मिल रहा है आपको। अगर 3071-72 रुपए का हो गया है ना? हाँ जी। तो महंगाई तो बड़ी सीधे 1000 रुपए बढ़ा दिए। हाँ जी, इसकी वजह से हो रहा है। बस दिक्कतें तो आ ही रही हैं। आसानी से मिल रहा है सिलेंडर? नहीं, अभी आसानी से नहीं मिल रही। तो कैसा लग रहा है आप लोगों की जेब पर भी भार पड़ रहा है क्योंकि सिलेंडर प्राइस बढ़ा है, उसकी वजह से चीज़ों के प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? आप क्यों गंवाना चाह रही हैं? जबरदस्ती प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इतना तो होना ही था। और आप भी सहन करने की कोशिश करो। हमारा देश तरक्की कर रहा है, हाइट पे है, ऊंचाई पे है, कोई किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। महंगाई से कोई फर्क नहीं? कोई पैनिक नहीं हो रहा ना, उसका सिलेंडर का भी पैनिक खत्म हो गया। पैनिक करने को मैं ये पूछ रही हूँ, सिलेंडर पे 1000 रुपए बढ़ गए कमर्शियल सिलेंडर पे, तो आपको कोई फर्क पड़ रहा है? हम तो लोकल है, कमर्शियल तो इनको पता होगा। ये अपना पैसे तो आपकी जेब से ही जाएंगे, जब उनको ज्यादा मिलेंगे तो आपसे भी तो ज्यादा ही पैसे लेंगे। कम खा लेंगे, अपना घर का खाएंगे, फिर और क्या होगा। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप? सिलेंडर पे 1000 रुपए बढ़ गए कमर्शियल सिलेंडर पे। मैडम ये ऐसा है जैसे आज मैं समोसा लेने आया हूँ, 15 रुपए का समोसा मिलता था, आज मुझे 20 रुपए का मिला है। तो वो जो है महंगाई बहुत बढ़ गई है। पैसे भी उतने ही बढ़ गए। और जो है कहाँ बढ़ी है सर? कहाँ बढ़ी है रोजी रोटी? वही रोटी बढ़ रही है सब जगह, हर सब। डीए भी बढ़ गया। बताइए आप, प्लीज बताइए, लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। 2% डीए बढ़ा है सरकारी आदमियों का। और बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं। मर नहीं रहे हैं, कोई नहीं मर रहा। हाँ, जो मर मत होए तो मार्केट में भीड़ ना होए। अगर बेरोजगारी होए तो बाजारों में भीड़ ना होए। कोई नहीं मर रहा बेरोजगारी। पैसे होते हैं तभी तो बाजार में नहीं। आदमी है, मैं मीडियम अमीर तो देखो, सुनो, अमीर तो आप हैं। लोग 10-10 हजार रुपए में पूरे दिन मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, दिखाना, क्लिप मत काटना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं काटूंगी। बिल्कुल। अगर आप अपना नंबर दो तो आप अपना नंबर भी चलवा दो। आपके पास अगर रोजगार है, आप कह रहे हो कोई गरीबी नहीं है देश में, आप अपना नंबर भी दे दो। रोजगार में कोई कमी नहीं है। मेरे जो है ना, जब मैं था, मैं सिर्फ अकेला सर्विस पे था। आज मेरा कोई सा भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका पास रोजगार ना हो। मेरा बच्चा मेहनत करो। आपके अपने बच्चे? हाँ, मेरे अपने बच्चे। तो मैं तो अपने से तुलना करूंगा, मैं दूसरे से क्यों तुलना करूंगा? कोई बच्चा ऐसा नहीं है मेरा। आज बेटी से लेकर के मेरा कम से कम 20 आदमियों का परिवार था पहले, और 20 आदमियों में मैं अकेला सर्विस पे, नौकरी पे लगा। नहीं चाहते थे। हैं? मैं दिल्ली पुलिस में रिटायर्ड हूँ अब आज के टाइम पे। ठीक है, मैं दिल्ली पुलिस में लगा अकेला। 20 आदमियों में से अकेला मैं दिल्ली पुलिस में था जब बेरोजगारी थी।
आज मेरा परिवार में मेरे भाई के 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के बेटा भी बेटी भी, मेरे बेटा बेटी हैं वो भी, मेरे और जितने भी हैं सबके, यानी कि 6 बच्चे तो हमारे परिवार उसमें लगे रहे हैं, सर्विस नौकरी पे लगे रहे हैं। मेहनत करी उन्होंने, मेहनत करने के बाद में कहीं भी जाओ आराम से आदमी अपना पेट बढ़िया गुजारा सही ढंग से कमा सकता है, खा सकता है। बेरोजगारी नाम की चीज़ ना कभी भी नहीं है। बेरोजगारी महंगाई कुछ है ही नहीं देश में। महंगाई की बात बताऊँ मैडम, महंगाई के लिए आज हमारे जो मजदूर हैं ना, आप लेने के लिए जाओ उनको, मजदूरी करवाने के लिए या बेलदारी करवाने के लिए 800 रुपये से कम नहीं दे रहे, 800 रुपये से कम नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो कहाँ हैं बताओ, मजदूर को भी 800 रुपये मिल रहे हैं और हम दे रहे हैं, तो कैसे कह सकते हो बताओ आप। क्या आपको तो बेनिफिट्स मिलते होंगे ना सरकारी नौकरी के सारे के सारे। मेहनत करी है, बेनिफिट मिले हैं। परिवार में एक आदमी सरकारी है, बाकी सब प्राइवेट है। नहीं अब मिलेगी यहाँ पेंशन सर, अब मिलेगी, पर हाँ ये ब्लैक मनी नहीं है। खुद कह रहे हो कि आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति हो, आप बताओ आपको लग रहा है महंगाई बढ़ रही है? मिडिल क्लास नहीं है, ये लग रहा है। ये अमीर आदमी देखो देखो इतनी मोटी चेन पहनी है। हाँ, बिल्कुल रिटायर्ड होकर के शौक पर। और देखो दिल्ली पुलिस में रह के पैसा अच्छा कमाया इन्होंने। ये भी गलत कह रहे हो आप, बिल्कुल कोई रिश्वतबाजी नहीं, बिल्कुल सोच गलत है आपकी। मैं तो आप जो है ना सैलरी में कोई बच्चों को इतना बढ़ा ही नहीं सकता। खाली सैलरी में कोई भी इतनी पढ़ाई करा नहीं सकता, बच्चों की नौकरी करा नहीं सकता कि। आप कैसे देख रहे हो, आपके भी बच्चे होंगे, जिस तरीके से 1000 रुपये डायरेक्ट सिलेंडर पे बढ़ा दिया गया, उसका जाहिर सी बात है आम जनता को पैसे देने पड़ेंगे। मैडम हर दुकानदार ने रेट बढ़ा दिए हैं, क्योंकि आज जैसे हम पहाड़गंज में रहते हैं तो वहाँ पर जो है जैसे 100 रुपये के भटूरे 2 मिलते थे 1 प्लेट, आज उसने 120 रुपये कर दिए। तो जो है महंगाई तो है, देखो हर जगह महंगाई है, लेकिन ये है कोई महसूस कर रहा है कोई नहीं कर रहा, क्योंकि क्या करे आदमी, इंसान बोल तो कोई सकता नहीं। आजकल सुनवाई कुछ है नहीं, क्योंकि जो है आम आदमी एक खड़ा होकर अगर बोलना चाहे तो वो उसकी कोई सुनवाई नहीं। ये तो नेता लोग जो हैं वही जो है सबसे आगे हैं, और वही जो महंगाई बढ़ा दे, कुछ कर दे, कभी यूक्रेन का चक्कर ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। लेकिन ये भी तो है, इलेक्शन जैसे ही हुए वैसे ही पैसे बढ़ा दिए, सीधे 993 रुपये बढ़ा दिए। हाँ 993 रुपये बढ़ा दिए एकदम से। और ये भी बात, ये जो घर का सिलेंडर है ये भी बढ़ेगा निश्चित रूप से। अगर तुम देखोगे तो इतनी बढ़नी भी चाहिए और इतनी बढ़ेगी भी, और हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी नहीं घटने की। एक बार में 1000 रुपये बढ़ने चाहिए सिलेंडर पे, जो 993 रुपये बढ़े हैं 1 मई को। बढ़े भी कितने दिन के बाद हैं? तुम्हारा रसोई गैस चेंज नहीं, मैं क्या बात, महीने प्राइस चेंज होते हैं एलपीजी सिलेंडर के साथ। नहीं 2 बार हुए हैं, बस 2 बार हुए हैं। हर महीने चेंज होता है, ये तो सर सरकार का रूल है, मेरा थोड़ी है। गूगल कर सकते, हाँ मैं बताता हूँ। गूगल कर सकते। नहीं वो तो जो है, जो उसके रेट बढ़ेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय रेट है वो तो चलेगा जो भी है। अब वहाँ से हमें गैस महंगी आएगी तो हम तो बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट इलेक्शन होते ही बढ़ा दिए। कहाँ हुए इलेक्शन? पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होते ही अगले दिन बढ़ा दिए। नहीं तो फिर जनता पागल है, 180 182 सीट जिता रही है उसको, बताओ। वो जनता जो है वो बंगाल की जनता, पढ़ी लिखी जनता, भद्र जनता, जहाँ से जो है गवर्नमेंट जीतती भी नहीं थी, कोलकाता से भद्र लोग जो होते थे वो उनको जिता रहे हैं। बीजेपी को क्यों जिता रहे हैं? देखो ऑल ओवर हो, एक परसेप्शन बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए, हमारे लिए भी, हमारी सुरक्षा के लिए भी, नारी सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को करना चाहें कि अभी हम जो है खामखा की बुराई करनी चाहें तो वो नहीं करनी चाहिए हमें, बिल्कुल सही बात। आपको कौन पसंद है नेता, इतनी आपने वो करी है तारीफें? मुझे देश, सबसे पहले मेरा देश है, जो देश के प्रति अगर ये चीज़ देखें, बीजेपी आज हमारे देश के लिए और मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर उनसे भी बढ़िया करने वाला अगर कोई आएगा तो मैं उसके साथ हूँ। हम अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, सुरक्षा के लिए। क्या अच्छा कर रहे हैं एक आध काम अगर आप ऐसे बता पाए? कभी नहीं देखा SIR, कभी नहीं देखा वो बांग्लादेशी, कभी नहीं देखा ये सब ज़बरदस्ती के फर्जी वोट, फर्जी सारा सब कुछ। एक बात और मैं आपको कायदे की बताऊं, मैं मतलब दिल की बात बता रहा हूं आपसे। जितने भी मेरे 1-2 रिश्तेदार हैं
एक दो रिश्तेदार हैं जो नंबर 2 का काम करते थे, जिनकी राशन की दुकान, जिनकी वैसी दुकान है, वो सब बीजेपी की बुराई करते हैं। खुद ही पोल खोल दी अपने रिश्तेदारों मैं बता रहा हूँ, हाँ, एक्चुअल बात है, फैक्ट है। महंगाई की मार पड़ रही है, जैसे इन्होंने तो कहा कोई महंगाई नहीं बढ़ी, कोई बेरोजगारी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है देश में। क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो है ये दिल्ली पुलिस में रहे हैं और दिल्ली पुलिस में तो इतनी करप्शन है कि पूछो मत, तो ये इनको क्या फ़र्क पड़ता है। ये लोग जो है ऐसे कहते हैं, बाकी जो है महंगाई तो है, देखो साफ बात है, जड़ी चीज़ है वो है, तो बाकी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। सरकार सोचती तो है लेकिन उस हिसाब से नहीं सोचती, तो बढ़ा रही है, आम जनता के बारे में कुछ नहीं सोचती हो, और ना ही ये जो गवर्नमेंट आई है उसने आम जनता को कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया। और राम मंदिर दिया तो अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो उनका 8th पे कमीशन 1.5 साल के लिए लटका दिया है, तो जो है 1.5 साल बाद अब पता नहीं 1.5 साल लगे हैं 2 साल लगे हैं पता नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, जब ही इलेक्शन आते हैं तभी कुछ देती है, नहीं तो नहीं देती। ये कचौड़ी अब कितने की हो गई है? 40 रुपये की हो गई, पहले कितने की? 35 रुपये की। 5 रुपए बढ़ा है। हाँ 5 रुपये बढ़ा है। सिलेंडर महंगा मिल रहा है क्या आपको? सिलेंडर महंगा ही है, 35 रुपये का सिलेंडर आ रहा है ब्लैक में। ब्लैक में 3500 का, अब तो महंगा हो गया वैसे भी, 3072 रुपये का हो गया। हाँ महंगा ही है मैम, 35 ब्लैक में लेने पड़ रहा है, हमारा किताब पे का एक ही आता है। एक महीने में? 1 महीने में 2 महीने में 2 मिलते हैं। कितना है आपका एक सिलेंडर? हमारा एक दिन चल जाता है एक सिलेंडर बस। एक दिन एक सिलेंडर, इतनी गैस यूज़ होती है? हाँ मैम बूस्ट हो रही है इतनी। अच्छा, ये कचौड़ी अब मतलब महंगी मिलने वाली है लोगों को? हाँ महंगी मिलने वाली हैं तो क्या आगे और भी महंगाई देखने को मिलेगी? मैडम। ये तो इसका ओरिजिनल प्राइस ही इतना हो गया 3072 रुपये। अब देखो कोई चीज़ महंगी होती है तो अपना आइटम बढ़ाना है, ऐसा भी सिलेंडर महंगा हुआ तो हमने 5 रुपये बढ़ाए हैं, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं। इससे ज़्यादा अपनी कोई तेल वगैरह तो और बढ़ते, गैस और बढ़ी तो और भी बढ़ाना पड़ेगा, कोई घाटे लोग आ रहे हैं, कोई कमी आ रही है क्या लोगों के आने में? ऐसा कुछ कमी नहीं है हमारे, ऐसा बहुत है लोगों के पास। ऐसा होता है जी, समझो कैसी समझो थोड़ा। कितनी बिक जाती होंगी दिन में? ये तो बहुत है, 300-400 कचौड़ी पीछे आती है। 300-400 कचौड़ी बिक जाती है। चलिए, तो देखिए अब महंगाई का झटका लोगों को लग रहा है। 2-3 लोगों से हमने बातचीत कर ली है, 2-3 दुकानों को चेंज कर करके लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर पर जो है 993 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। इसके चलते अगर आप भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं और स्ट्रीट फूड खाने के शौकीन हैं तो फिर आपको भी जो है ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, आपकी जेब पर भी जो भार है वो ज़्यादा बढ़ने वाला है। समोसे वगैरह आप खुद ही बनाते हो? हाँ खुद ही बनाते हैं। तो अब जब सिलेंडर महंगा हो रहा है तो कैसा लग रहा है फिर? कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रहा है। बिक्री कम हुई है ज़्यादा हुई है? बिक्री तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। कम हुई है। हाँ। कितने रुपए बढ़ाए हैं आपने चीज़ों पर? समोसा पहले कितने का था, अब कितने का है? 14 का था, 6 रुपये बढ़ा दिए। अब 20 का कर दिया? 20 का कर दिया। और ये ब्रेड पकौड़ा वगैरह ब्रेड पकौड़ा का भी रेट बढ़ा दिया हूँ, कितने बढ़ाए? 40 रुपये कर दिया हूँ पनीर वाला। सिलेंडर कितने दिन चलता होगा आपका? 2 से 3 दिन तक बस। 2 से 3 दिन चलता है बस। अब इसके पैसे बढ़ गए हैं तो इसलिए आपको भी महंगाई बढ़ानी पड़ रही है चीज़ों पे, है ना? बढ़ाना ही पड़ेगा मैडम। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आप लोग जनता के मुद्दे नहीं दिखाते, चीज़ों को नहीं दिखाते, जो भी जनता की प्रॉब्लम्स है उसे आगे नहीं लेकर आते। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आज तकरीबन अभी 1:05 के आसपास हो रहे हैं और मैं 11 बजे के आसपास से बाहर हूँ, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सिलेंडर प्राइस बढ़ा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या ज़्यादातर जो है कैमरे पर कुछ भी बोलना ही नहीं चाहते। अब फिर आपको लगता है कि हम जाकर लोगों के इश्यूज़ नहीं दिखाते। नहीं, हम जाते हैं लेकिन लोग ही कॉपरेट नहीं करते, लोग ही वहाँ पर कुछ नहीं बोलते। हम इतनी सारी जगह गए, ऑफ कैमरा लोगों से बातचीत की, उन्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश की कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें आप बताइए। जो सिलेंडर का प्राइस बढ़ा है, जो भी चीज़ें महंगी हो रही हैं उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन लोग कॉपरेट ही नहीं करते। फिर आपको लगता है कि हम आपके मुद्दे नहीं दिखाते, लेकिन जब आप कॉपरेट ही नहीं करेंगे, जब आप बताएंगे ही नहीं, इतनी धूप में हम घंटों घूम घूम कर आपके इश्यूज़ को दिखाने के लिए बाहर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी चीज़ों के लिए ही बोलना नहीं चाहते तो फिर इसमें भी हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे। खैर, इस पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।